बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा की किचन में। आज मैं आपसे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक किस्म के आलू की स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूं। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं। बहुत ही जल्दी ये बन जाते हैं और बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो चलते हैं और बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास हैं आलू। वज़न में देखा जाए तो ये तकरीबन 1 पाव के करीब आलू हैं। 3 अदद बड़े साइज़ के ये आलू हैं जिन्हें मैंने छील कर पानी में डाल दिया है। चलें जी, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इनको स्लाइसेस में हमने कट कर लेना है। कुछ मोटे स्लाइसेस हमने कट करने हैं, बिल्कुल बारीक स्लाइसेस कट नहीं करने। स्लाइसेस हमने यहाँ पर कट कर लिए हैं, कुछ इस तरह के होने चाहिए जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। इनको दरमियान में हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। देखें कुछ इस तरीके से तमाम आलूओं को यहाँ पर मैं क्यूब्स में कट कर लूँगी और पानी में डालती जाऊँगी ताकि ये काले ना पड़े और जो एक्स्ट्रा स्टार्च है आलूओं का वो भी निकल जाएगा। तमाम आलूओं को छोटे छोटे क्यूब्स में कट करने के बाद मैंने इसे पानी में शामिल कर दिया है। तो चलें जी, दूसरी तरफ हमने एक पैन में पानी शामिल किया है और उसको चूल्हे पर चढ़ा दिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का जाएगा अच्छे कलर के लिए। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं। अब आलू को हमने अच्छे तरीके से धो लिया है और धोने के बाद हम इस उबलते हुए पानी में शामिल कर देंगे। आलूओं को पानी में शामिल करने के बाद हमने इनको 5 मिनट ही बॉयल करना है। ज़्यादा बॉयल नहीं करना वरना आपकी रेसिपी ख़राब भी हो सकती है। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं इनको बॉयल होते हुए। तो इनको हम निकाल लेंगे किसी स्ट्रेनर पर ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव हो जाए। जब तक हमारे आलू रूम टेम्परेचर पर आते हैं तो हम मज़ेदार से इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। एक बाउल ले लेना है और उसमें 1/4 कप मैं शामिल कर रही हूँ बेसन का और 1/4 कप ही मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर मैदे का यूज़ भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का, क्योंकि नमक हमने पहले ही आलूओं में डाल दिया है। हाफ़ चम्मच मैंने यहाँ पर सूखा धनिया और हाफ़ चम्मच यहाँ लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी कलौंजी और हाफ़ टी स्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरे का जाएगा। बस जी, ये तमाम मिसाले हम इसमें शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं फूड ज़र्दा कलर का भी यूज़ कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद आलू हमारे रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। आलूओं को हमने इसमें शामिल कर देना है और अच्छे तरीके से मिक्सिंग शुरू कर देनी है। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब पानी ले लेना है और इसके छींटा मारते हुए आपने इसको मिक्सिंग शुरू कर देनी है ताकि हमने जो बेसन और कॉर्नफ्लोर डाला है वो अच्छे तरीके से इन आलू के क्यूब्स पर सेट हो जाए। ये मज़ेदार सी रेसिपी सिर्फ़ और सिर्फ 1 पाव आलू से ही आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि आपके घर में ही तमाम सामान मौजूद होता है। इससे आप ये मज़ेदार सी रेसिपी को बना सकते हैं। चलें जी, मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब इसको साइड पर रख देंगे और यहाँ पर मैंने ले लिया है बटर पेपर है मेरे पास, जो केक बेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ये बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। अब आलू का मिक्स उठाना है और इसके ऊपर ऐसे टिक्की की शेप में दे देना है, कुछ इस तरीके से। अब ऑयल को पहले ही मैंने गरम करने के लिए पैन में रख दिया था। जैसे ही हम इस टिक्की को पेपर समेत ही डालेंगे तो ये पेपर आसानी के साथ निकल आएगा। जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएंगे तो ये पेपर को छोड़ती जाएंगी और मज़ेदार सी हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। ये वाला चम्मच हर घर में ही मौजूद होता है चावल वगैरह बनाने के लिए। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, हम ग्रीस कर लेंगे और इसके ऊपर ऐसे टिक्की की शेप में आलू का बैटर रख देंगे।
जैसे ही हल्का सा ये फ्राई होना शुरू हो जाएगा तो ये आसानी के साथ निकल आएगा। ये देखें कितनी मज़ेदार सी हमारी टिक्की की शेप आई है और बेहतरीन से हमारे ये बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरह इनको गोल्डन फ्राई होने तक हम इनको निकाल लेंगे और अपने तमाम स्नैक्स यहाँ पर बनाकर रेडी कर लेंगे। शाम की चाय हो या फिर बच्चों की लंच बॉक्स में आप बना कर दें। हल्की फुल्की भूख में भी ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के लगते हैं। क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार से ये आलू के स्नैक्स फटाफट से बना लेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।